procedure for problem सॉल्व करने की क्या स्टेप्स है, क्या प्रक्रिया है, कैसे हम किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, कैसे हम सोचेंगे क्या करेंगे। नीचे लिखिए आप 6 बेसिक स्टेप्स, 6 मतलब 6 बेसिक स्टेप्स in solving the problem are as follows. As follows. सब लोग लिख लिए। मैंने बोला कि 6 स्टेप्स हैं किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के, जो नीचे जो है दिए गए हैं। नीचे हम लोग लिखेंगे। पहला स्टेप आप राइट कीजिए, spend some time, spent, spend मतलब खर्च करना होता है, समय देना होता है। spend sometimes in understanding the problem, full stop. In this step, इसी में अभी समझाऊंगा, पहले राइट करो आप। In this step, you are not required. In this step, you are not required to use the computer full stop means you should try to solve problem manually, 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 manually। कह रहा है जो आपने अपने राइट किया है, मैंने इसमें ये लिखवाया है कि spend some time to understand the problem। पहले ये नहीं कि पहले कंप्यूटर में बैठ गए और आपको सवाल समझ में नहीं आया करना कैसे है और आप कंप्यूटर में बैठ के कर रहे हैं। सबसे पहले आप पेन उठाओ, कॉपी उठाओ, प्रॉब्लम को समझो कि प्रॉब्लम्स क्या कह रहा है। या किसी का एप्लीकेशन डेवलप करना है तो बिल्कुल एकदम से बिना प्लानिंग के आप चले जाओगे ऐप डेवलप करने, तो आप अच्छा काम नहीं करोगे। हमेशा प्लान के साथ जाओ। आपको ज्यादा जो टाइम है ना प्लान में स्पेंड करना है, क्योंकि आपको एक बार आपने मैसेज समझ में आ गया कि यह चीज कैसे कैसे होगी, क्या मुझको करना है, आपने पूरा एक बायोडाटा बना लिया, एक खाका बना लिया कि मुझको इस स्टेप से ऐसे ऐसे काम करना है, इस तरह से इसका डिजाइनिंग होगा, ये चीजें आएंगी। तो एक प्लान जब बन जाएगा और कैसे क्या उसका लॉजिक होगा क्लियर हो जाएगा, तो आपके लिए जो प्रोग्रामिंग है वो क्या हो जाएगी, बहुत ही इजी हो जाएगी, आसान हो जाएगी। इसलिए आपको क्या करना है, कुछ समय उस पे जो है देना है, यानी कि डायरेक्टली जो है आप प्रोग्रामिंग करने लगो। छोटी मोटी प्रोग्रामिंग है आपको, तो आप जो है करोगे तो हो जाएगा। जैसे जोड़ना है, एडिशन करना है, घटाना है, ऐसी चीजें नहीं मैं बोला। मैं बिल्कुल आ रहा हूँ एप्लीकेशंस पे, जो जिसके लिए आप पढ़ाई कर रहे हो, जिसके लिए आप स्टडी कर रहे हो। ये कल को एप्लीकेशंस बनाओगे, एप्लीकेशन बनाओगे तो उससे क्या लोगे, पैसा लोगे ना, दूसरे से पैसा लोगे। तो जो काम है आपका, जो वर्क है, वो क्या होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। काम आपका ठीक होना चाहिए, सही होना चाहिए। उसके लिए आपको प्लानिंग से काम करना पड़ेगा, ठीक है। तो
इसमें यही बोला है कि आपको इसमें जो है कंप्यूटर का भी यूज नहीं करना है। शुरुआत में सबसे पहले आपको जो है मैनुअली पेन का भी उठाना है और उस पे क्या करना है, वर्क करना है, काम करना है। सेकंड स्टेप आप राइट करो। कंस्ट्रक्ट और लिस्ट ऑफ वेरिएबल, कंस्ट्रक्ट और लिस्ट ऑफ वेरिएबल, कंस्ट्रक्ट CONSTRUCT, कंस्ट्रक्ट मतलब बनाना होता है। कंस्ट्रक्ट और लिस्ट ऑफ वेरिएबल that are needed to get the solution of problem। मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूं। कंस्ट्रक्ट और लिस्ट ऑफ वेरिएबल that are needed to get the solution of problem। Needed to get the solution of problem। ठीक है, सबको समझ में आ रहा है? सेकंड स्टेप में क्या बोला है, जितने वेरिएबल्स की रिक्वायरमेंट है, क्या क्या आपको रिक्वायर्ड होगा वेरिएबल्स की, कहां कहां पे जरूरत पड़ेगी। तो कुछ वेरिएबल्स सोच लो, जैसे कि आपने कल जो है स्टूडेंट्स के मार्क्स एंट्री करवाए थे। फिजिक्स, आपने फिजिक्स के लिए P सोचा, मैथ के लिए M सोचा, केमिस्ट्री के लिए C सोचा। तो जो भी वेरिएबल्स की रिक्वायरमेंट है आप उसको प्लान कर लो, उसको सोच लो क्या क्या वेरिएबल्स लेने वाले हो। डुप्लीकेट वेरिएबल्स आपको नहीं यूज करना है। जैसे P हमने यूज किया था, तो P हम चाहते हैं परसेंटेज के लिए P यूज करें और फिजिक्स के लिए भी P यूज करें, ज्यादा सुटेबल यही लग रहा है दोनों के लिए। लेकिन अब दोनों एक डुप्लीकेट हम नहीं यूज कर रहे, तो परसेंटेज के लिए हमने PPR यूज किया था। तो ये आपको ध्यान देना है कि डुप्लीकेट वेरिएबल हमको यूज नहीं करना है। तो वेरिएबल्स को आप जो है बना सकते हो। वेरिएबल्स होता क्या है? क्या होता है? नहीं, वेरिएबल्स क्या होता है, मतलब कोई सिंबल होता है लाइक A B C D A। आप वेरिएबल्स के बनाने के तरीके आप शब्द भी ले सकते हो, कोई जरूरी नहीं कि आप मतलब केवल A B C D X Y Z आप अपना नाम लिख सकते हो वेरिएबल्स में, बट उसके बीच में स्पेस नहीं होना चाहिए। क्लियर है? आप वेरिएबल्स ऐसे भी ले सकते हो, आपने X ले सकते हो, आप A ले सकते हो, ऐसे ले सकते हो, आप ऐसे भी ले सकते हो राम, आप ऐसे भी ले सकते हो। क्लियर है? मैंने X में 5 वैल्यू असाइन कर दिया, A में 3 असाइन कर दिया, राम में मैंने 4 असाइन कर दिया, राम में 2 असाइन कर दिया। ये सारा चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो शब्द भी देख रहे हो हम ले रहे हैं, पर शब्दों के बीच स्पेस आप नहीं लिख सकते। जब वेरिएबल से, तो वेरिएबल का काम क्या है? वेरिएबल क्या करता है, जो भी आप राइट साइड में वैल्यू राइट कर रहे हो, राइट साइड मतलब ये जो आपने असाइनमेंट ऑपरेटर दिया है, इक्वल का जो साइन होता है, सिंगल इक्वल के साइन को हम क्या बोलते हैं? असाइनमेंट ऑपरेटर। जो सिंगल इक्वल साइन है, सिंगल इक्वल साइन को हम असाइनमेंट ऑपरेटर बोलते हैं। और असाइनमेंट ऑपरेटर का काम है कि राइट साइड की वाली वैल्यू को जो लेफ्ट साइड में वेरिएबल है उसमें क्या कर देना? स्टोर कर देना। उसमें क्या कर देना? स्टोर कर देना। और ये जो स्टोरेज होता है वो कहां पे होता है? रैम में होता है। कहां पे होता है? रैम में होता है। रैम आपने देखा है सब लोगों ने, मदरबोर्ड पे हमारा रैम लगता है। तो इस रैम, ये रैम बहुत ही इंपॉर्टेंट मेमोरी है हमारे कंप्यूटर की। इसको हम मेन मेमोरी भी बोलते हैं कंप्यूटर। क्यों? कि जब भी तुम काम करते हो, वर्क करते हो, चाहे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे करो, चाहे पाइथन पे करो, चाहे आप किसी भी सॉफ्टवेयर पे करो, दुनिया के किसी भी सॉफ्टवेयर पे, उस टाइम जो मेमोरी यूज हो रही होती है वो कौन सी होती है? रैम होती है। फिर हमारे पास कंप्यूटर में हार्ड डिस्क की क्या रिक्वायरमेंट है? सिर्फ स्टोरेज की। लेकिन जितना स्टोरेज होता है, जैसे मान लो कि आप पाइथन पे काम कर रहे हो, तो पाइथन जो सॉफ्टवेयर है वो कहां पे है? हार्ड डिस्क में होता है। और जब आप उसको, आपकी रिक्वायरमेंट होती है तो वहां से डुप्लीकेट होता है। कहां से? हार्ड डिस्क से। और डुप्लीकेट होकर फिर कहां पे अपलोड होता है? रैम में अपलोड। इसका मतलब जब तक काम हो रहा होगा तब तक ये रैम में रहेगा। और फिर जब आप सेव करते हो, इसका डुप्लीकेट फाइल वो क्या हो जाता है? वहां पे सेव हो जाता है। और ये वाला जब आप क्लोज करते हो ना, तो यहां से डिलीट हो जाता है। बात समझ में आ रही है? तो इस तरीके से वेरिएबल्स में हमारा जो राइट साइड की वैल्यू है वो क्या होता है? स्टोर होता है। ठीक है? तो हमको जो है वेरिएबल्स अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से सोचना है, उसका लिस्ट बनाना है
थर्ड पॉइंट, decide the layout for the output presentation. इसलिए आपने जो आपका आउटपुट आएगा तो उसका जो प्रेजेंटेशन होगा, उसका जो लेआउट होगा वो कैसा होगा। जितना अच्छा आप मैसेज राइट करोगे, जितना बढ़िया राइट करोगे, जितना अच्छे से राइट करोगे, जो उसकी रिक्वायरमेंट है, तो यूजर को उतना इजीली चीजें क्या होगी समझ में आए। तो प्रेजेंटेशन आपका जो है, जो आउटपुट है आपका, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है कि आप जो है मैसेज क्या देते हो। आप जब प्रिंट देते हो तो प्रिंट में हम क्या करते हैं, मैसेज देते हैं ना। प्रिंट कमांड में हम मैसेज देते हैं, तो जो मैसेज आपको डिस्प्ले करना है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। किसके लिए? यूजर के लिए। आप तो प्रोग्रामर हो, आप चाहो कुछ भी अगर लिख दे तो चलेगा, समझ जाओगे, आप समझ जाओगे। आपको जिसको समझाना है, जिसको कुछ नहीं पता प्रोग्रामिंग के बारे में, जिसको कोडिंग का सी भी नहीं आता, कुछ भी, उससे कुछ मीनिंग मतलब नहीं है उसको तो बस क्या करना है, ऐप को यूज करना है। तो आपको ध्यान देना है पूरा कि क्या हो, यूजर फ्रेंडली हो। जो आपका ऐप है, जो आप ऐप बना रहे हो, क्या हो, यूजर फ्रेंडली हो, बढ़िया हो, इजी हो। और जितना ज्यादा इजी रहेगा, जितना ज्यादा आसान रहेगा, उतना बढ़िया आपका क्या है, ऐप। और जितना डिफिकल्ट करोगे, फालतू लैंग्वेज यूज करोगे, ऐसी चीज जो समझ में नहीं आ रही है, कॉम्प्लेक्स है, तो उतना आपका जो ऐप है वो डिफिकल्ट होगा और यूजर फ्रेंडली नहीं होगा, और बहुत कम लोग उसको यूज करेंगे। जैसे व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप का ऐप बहुत आसान है, एमपी का ऐप बहुत आसान है, तो इतना ज्यादा लोग उस पे क्या है, जुड़े हुए। जितना ज्यादा आसान रहेगा उतना ज्यादा जो है लोग जो है जुड़े। अच्छा होना चाहिए, आसान होना चाहिए। तो इस तरीके से जो है थर्ड पॉइंट, कौन सा पॉइंट है, थर्ड पॉइंट है, तो प्रेजेंटेशन आपका क्या होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, मैसेज जो है आपका अच्छे तरीके से आना चाहिए। फोर्थ पॉइंट है, सेलेक्ट द programming technique, which is best suited suited to solve the problem. Means, full stop के बाद, means in which HLL high level language you are comfortable, means in which HLL you are comfortable to work. रिपीट कर दे रहा हूं, means in which HLL you are comfortable, comfortable comfortable to work, TOWOR। कह रहा है कि वो प्रोग्रामिंग टेक्निक आप सेलेक्ट कीजिए जो आपको बेस्ट सूट करता है, जिसमें आप बेहतर काम कर सकते। जैसे आपको पाइथन आता है तो आप जावा में तो नहीं काम कर पाओगे ना। पाइथन अगर अच्छे से आता है तो पाइथन पे अच्छे से काम कर पाओगे, बेहतर काम कर पाओगे। जो आपको एचएलएल सूट कर रहा है, सूट का मतलब जो आपको आता है, ठीक है। देखो मैंने पहले भी कहा था कि प्रोग्रामिंग करने के लिए बहुत सारे लैंग्वेजेस हैं, कई सारे लैंग्वेजेस हैं, तो अब सारा दुनिया का ज्ञान तो हो नहीं जाएगा एक ही आदमी को।
कई सारे रास्ते हैं, उस रास्ते में से जो रास्ता आपको बेहतर लग रहा है वो रास्ता आपको चूज करना है। तो पाइथन वैसे भी दुनिया का जो है या प्रोग्रामर्स की फेवरेट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। लोग आज दुनिया में इसको बहुत ज्यादा पसंद कर रहे हैं। इसकी कुछ ना कुछ ऐसी क्वालिटी है, इसके अंदर कुछ ना कुछ ऐसा है कि जिससे प्रोग्रामर्स का ये सबसे ज्यादा प्रिय है। वैसे और भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं जहाँ पे आप प्रोग्रामिंग कर सकते हो, लाइक आप जो है जावा में कर सकते हो। जावा भी बहुत बेहतरीन लैंग्वेज, C++ में आप कर सकते हो। तो हमको पाइथन, आपको जो अच्छा आता होगा उसमें आपको क्या करना है, प्रोग्रामिंग, ठीक है। जब भी आप मान लो सपोज पाइथन आपने सीख लिया, कल को आपको लगता है कि हमको यार जावा भी आ जाता ना तो बड़ा अच्छा लगता है। कुछ ऐसी चीजें हैं जो जावा में बहुत बेहतर होती है, तो अगर जावा आ जाएगा, पाइथन आ जाएगा तो बहुत मजा आ जाएगा। तो जो है आप जब जावा को सीखोगे तो आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। देखो एक लैंग्वेज कोई भी आप जब सीख लेते हो ना तो दूसरी लैंग्वेज को सीखने में आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। बट और थोड़ा बहुत रूल्स क्या होता है वहाँ आपको देखना होता है। बाकी जो प्रोग्रामिंग की टेक्निक्स है, जो लॉजिक्स है, सेम ही रहता है, चेंज नहीं। तो एक प्रोग्रामिंग सीखते हैं तो दूसरे प्रोग्रामिंग के सीखने में कोई बहुत बड़ी चीज नहीं। जैसे जब मैं पढ़ा था तो उस टाइम C लैंग्वेज एंड C++ बहुत ज्यादा, ठीक है। तो मैं जो C लैंग्वेज पढ़ा, C लैंग्वेज काफी डिफिकल्ट लैंग्वेज मानी जाती है। उसमें बहुत ज्यादा रूल्स रेगुलेशन होते हैं, कामा लगाओ, सेमीकोलन लगाओ, कर्ली ब्रेसेस लगाओ, और उसमें फालतू की चीजें हैं। तो वहां से जब मैंने स्विच किया पाइथन पे तो मेरे लिए पाइथन बहुत आसान लगा। यार ये तो बहुत आसान है, क्योंकि जब डिफिकल्ट से तुम आसान पे जाते हो तो आपको, जब आसान से डिफिकल्ट पे जाते हो तो ज्यादा आपको प्रॉब्लम होती है, ठीक है। तो आप पाइथन पढ़ने के बाद जावा जाओगे तो जावा पे बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, लगभग आपको सेम चीज मिलेगी, ठीक है। कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, C लैंग्वेज मैंने पढ़ा था पाइथन पे आया, पाइथन और ज्यादा मुझे इजी आसान लगा। तो जो हमारा चौथा है, इसमें हमको वह प्रोग्राम चूज करना है जो आपको अच्छा आता है, बढ़िया आता है। फिफ्थ पॉइंट है टेस्ट द प्रोग्राम, टेस्ट द प्रोग्राम टेस्ट द प्रोग्राम and check each part of the program, each part of the program. ठीक, कह रहा है कि प्रोग्राम को जो है आप प्रोग्राम बना लिए हो, आपने प्रोग्राम बना लिया है तो प्रोग्राम को आप क्या करो, सारे पार्ट्स को चेक करो। सारे पार्ट्स का मतलब है मॉड्यूल से मतलब, मॉड्यूल से मतलब है कि जैसे मान लो कैलकुलेटर बना रहे हो आप, मान लो कि आप कैलकुलेटर बना रहे हो, तो कैलकुलेटर अगर बना रहे हो तो कैलकुलेटर में आपको बहुत सारा मॉड्यूल बनाना पड़ेगा, बहुत सारा उसमें प्रोग्राम। कैलकुलेटर क्या है, कैलकुलेटर जो है एक सॉफ्टवेयर है, तो कैलकुलेटर के अंदर आपको एडिशन का प्रोग्राम एक अलग होगा, प्लस का प्रोग्राम अलग होगा, माइनस का प्रोग्राम क्या होगा, अलग होगा, मल्टीप्लिकेशन का प्रोग्राम होगा। तो सारा जब करोगे पहले मॉड्यूल बनाओगे, चाहे प्लस का पहले करो, फिर मल्टीप्लिकेशन का करो, पहले प्लस का, फिर माइनस का, फिर मल्टीप्लिकेशन का, फिर डिवाइड का, फिर जो है आपको और कुछ चाहिए, तो वो सारा ऐसे ऐसे मॉड्यूल्स आप बनाओगे। सारे मॉड्यूल्स को माइनस वाला चाहिए, जैसे कि मान लो कि आपने कंडीशंस बना दिया, आपने केस बना दिया कि भैया जो अगर आपको एडिशन करना हो तो आप क्या प्रेस करोगे, आप कोई सिंबल पे, जैसे आपको जोड़ना है तो आप क्या प्रेस करो, प्लस प्रेस करो, क्या प्रेस करो, प्लस प्रेस करो, तो आपके पास क्या आ जाएगा, नंबर्स इनपुट करने के ऑप्शन आ जाएंगे। एंटर योर नंबर, कितने नंबर इनपुट करना है, जितने अनलिमिटेड नंबर्स। आप ऐसी प्रोग्रामिंग बनाओ जैसे कि अनलिमिटेड नंबर्स क्या हो जाए, इनपुट हो जाए, जितना भी जो है आपका यूजर चाहता है उतने नंबर इनपुट कर सकता है। तो उसको चेक किया आपने, पहले प्लस वाला चेक किया कि सही काम कर रहा है कि नहीं काम कर रहा है, फिर उसके बाद रन कराओ, फिर दोबारा रन कराएंगे, माइनस की रिक्वायरमेंट तो माइनस करोगे आप, तो माइनस का चला के देखो, मल्टीप्लिकेशन का अलग अलग चेक करो कि हमारा प्रोग्राम जो सॉफ्टवेयर है वो हर कंडीशन में सही काम कर रहा है कि नहीं काम
कर रहा है, क्योंकि जो सॉफ्टवेयर लेगा आपका कैलकुलेटर जो यूज करेगा, तो जो रिक्वायरमेंट होगी उसके किसी को एडिशन की रिक्वायरमेंट हो सकती है, किसी को माइनस की रिक्वायरमेंट हो सकती है, किसी को मल्टीप्लिकेशन की रिक्वायरमेंट हो सकती है। तो उन अलग अलग कंडीशन में मेरा सॉफ्टवेयर सही से काम कर रहा है कि नहीं काम, टेस्ट कर लिया आपने, क्लियर है। फिर फाइनल क्या है, लिख लिया था आपने, 5th पॉइंट लिख लिया आपने, 6 लिखना है आपको। फाइनली used data validation, finally used data validation to prevent the processing of wrong entered data. Finally used data validation to prevent the processing of wrong entered data. ठीक है, क्या है कि आपका प्रोग्राम चल रहा है, बहुत ही अच्छा है, आपने प्रोग्राम बना दिया, प्रोग्राम चल, बट फिर भी कोई जरूरी नहीं है कि सब कुछ क्या हो सही, कोई जरूरी नहीं है कि सब कुछ सही हो। तो आपको प्रोग्राम को रन करना होगा और सारा कुछ चेक करना होगा कि जो है सब कुछ सही चल रहा है कि नहीं। ऐसा नहीं कि चल रहा है बट गलत है। जैसे कल हमने बताया था एज वाला एग्जांपल बताया था कि वो गलती से क्या हो गया था कि मुझे देना था ग्रेटर देन, बट हो गया था क्या लेस देन। तो प्रोग्राम को रन करेगा और उसमें एंटर कर रहा था, तो 5 साल का बच्चा भी अगर एंटर कर दे तो उसमें एक गलत मैसेज आ रहा है यू कैन ओ, तो ये तो गलत है। प्रोग्राम चल रहा है बट क्या है गलत है। तो आपको डेटा वैलिडेशन करना है कि डेटा ऐसा तो नहीं कि गलत रॉन्ग डेटा उसमें जा रहा है, गलत डेटा पे जो है काम कर रहा है, तो उसके लिए आपको चेक करना पड़ेगा, आपको जाके रन करा के देखना पड़ेगा कि हमारा डेटा जो पढ़ रहा है एंटर हो रहा है वैलिड है कि नहीं, ठीक है कि नहीं। तो लास्ट है हमारा प्रोग्राम को रन कराना, और प्रोग्राम को रन कराने के बाद ये नहीं मान लेना कि जो है हमारा डेटा जो है वैलिड है, पूरा चेक करना पड़ेगा सही से कि हाँ ये सारे कंडीशंस में सही चल रहा है कि इन स्टेप्स है। अगर आप इन स्टेप्स को फॉलो करते हो तो आप एक अच्छे प्रोग्रामर। मात्र 6 स्टेप्स, लेकिन 6 स्टेप्स को फॉलो करने के लिए आपको जो है बहुत ही ध्यान से चीजों पे काम करना पड़ेगा। 6 स्टेप्स करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट है, तो इसको जो है आपको ध्यान देना पड़ेगा। 6 स्टेप्स, आगे हेडिंग देना है आपको एल्गोरिथम। बोल रहा हूं मैं, लिख रहा हूं आप। ALGORITHM एल्गोरिथम। एल्गोरिथम लिख लो, ALGORITHM। ठीक है, लिखो इसमें। Algorithm is a set of instructions, instructions लिख लोगे आप लोग, INSTRUCTIONS, set of instructions ब्रैकेट में लिखो स्ट्रक्चरल इंग्लिश, स्ट्रक्चरल STRUCTUREL, स्ट्रक्चरल इंग्लिश। स्ट्रक्चरल इंग्लिश का मीनिंग क्या होगा, हम इक्वल देके लिख लो। स्ट्रक्चरल इंग्लिश का मतलब इंग्लिश विदाउट ग्रामर, इंग्लिश विदाउट ग्रामर।
English without grammar. Bracket close. English without grammar. ब्रैकेट क्लोज कर दिया आपने. तो मैंने लिखा है कि a set of instructions ब्रैकेट में स्ट्रक्चरल इंग्लिश, ठीक है, स्ट्रक्चरल इंग्लिश इक्वल टू इंग्लिश विदाउट ग्रामर. ब्रैकेट क्लोज करो. डिस्क्राइब द स्टेप बाय स्टेप प्रॉब्लम describe the step by step problem for easy solution. Problem for easy solution. देख लिया आपने. समझते हैं इसको एल्गोरिथम क्या होता है. मैंने लिखा है कि एल्गोरिथम, इसे एक बार रिपीट कर रहा हूं, आप पढ़ो उसको मेरे साथ में, देखो ध्यान दो. एल्गोरिथम इज सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस. स्ट्रक्चरल इंग्लिश, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस का मतलब स्ट्रक्चरल इंग्लिश मतलब इंग्लिश विदाउट ग्रामर. डिस्क्राइब द स्टेप बाय स्टेप प्रॉब्लम फॉर एनी सॉल्यूशन. कोई भी प्रोग्राम को सॉल्व करने के लिए हमको जो स्टेप बाय स्टेप इंग्लिश लाइक लैंग्वेज में, स्ट्रक्चरल इंग्लिश में हम जो लिखते हैं उसी को क्या बोलते हैं, एल्गोरिथम बोलते हैं. बट इट इज नॉट अ कोडिंग, इट इज नॉट अ प्रोग्राम, इट इज अ प्लान. क्या है यह एक प्लान है. मतलब एल्गोरिथम क्या है, कोडिंग नहीं है, यह एक प्लान है. इसकी मदद से आप कोडिंग अच्छा कर सकते हो. क्लियर हो रही मेरी बात, आप समझ रहे हो ना. यह प्लान है, यह कोडिंग नहीं है. जो आप एल्गोरिथम राइट करते हो तो एल्गोरिथम इज अ प्लान फॉर कोडिंग. आप नोट करके नीचे लिखो, नोट. एल्गोरिथम इज अ प्लान. एल्गोरिथम इज अ प्लान फॉर कोडिंग. फॉर कोडिंग. Full stop. Example of algorithm. Example of algorithm. Note नहीं. हाँ, note नहीं, नीचे लिखो आप. नोट के नीचे लिखो. Example of algorithm. इसमें लिखो. Suppose that we have add two numbers. We have add two numbers. add मतलब जोड़ना. add two numbers, TWO, two मतलब दो. Two numbers and display the result. Display the result. इस जो एक हमारा क्वेश्चन है, इसके लिए हमको क्या करना है, एल्गोरिथम बनाना है. तो सबसे पहले आपको एल्गोरिथम में क्या लिखना है, पहला जो स्टेप होगा, पहला स्टेप हम क्या करेंगे, शुरुआत करेंगे. हर चीज की क्या होती है, शुरुआत होती है. तो हम क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे. हमारा जो एल्गोरिथम है वो स्टार्ट हो चुका है. नेक्स्ट पॉइंट, अगर दो नंबर्स को जोड़ना है तो नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होना चाहिए, टेक टू वेरिएबल्स. वही लिखते हैं. तो मैं अभी क्या कर रहा हूं, टेक टू. ग्रामर का कोई ध्यान देने की जरूरत नहीं है, आप ऐसे भी लिख सकते हो, आपको जैसे आता है. टेक टू वेरिएबल्स, ठीक है. इसके बाद क्या, थर्ड पॉइंट, टेक टू वेरिएबल्स x एंड y. यहाँ पे नाम लिख दो, x एंड y. अब ज्यादा क्लियर हो गया. add x and y and store in z.
वेरिएबल। क्लियर? ये तो कर रहे थे हम प्रोग्रामिंग में, बट प्रोग्राम नहीं लिख रहे ना। ऐसे प्रोग्रामिंग में लिखो तो चलेगा? नहीं चलेगा। प्रोग्रामिंग में ऐसे लिखोगे तो नहीं चलेगा। तो इसका मतलब यह कोडिंग नहीं है, क्या है? यह हमारा एक प्लान है। प्रोग्रामिंग करने के लिए क्या है? प्लान है। इसके बाद क्या करना है हमको? डिस्प्ले द result. Display the result. और लास्ट है end. End. कोई प्रॉब्लम? लिखिए आपने। हो गया सबको? फॉर्मूला लिख लिया ना सबने? देखो आप मेरे को एल्गोरिथम। और क्वेश्चन में आता है आपसे कि एल्गोरिथम क्या होता है, तो क्या जवाब दोगे आप? एल्गोरिथम इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। मैंने पहली जो लाइन में है लिखवाई है, लेकिन पूरा कंप्लीट नहीं है। पूरा कंप्लीट क्या है? एल्गोरिथम इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस डिस्क्राइब द स्टेप बाय स्टेप प्रॉब्लम फॉर इजी सॉल्यूशन। ये पूरा मतलब आंसर है इसका, स्टेप बाय स्टेप। क्लियर है? स्ट्रक्चरल इंग्लिश में, इंग्लिश विदाउट ग्रामर में जब हम स्टेप बाय स्टेप लिखते हैं उसको क्या बोलते हैं? एल्गोरिथम। जब भी आपको क्वेश्चन में आता है और बोलता है कि व्हाट इज द एल्गोरिथम, और या तो उसमें ऑप्शन में आ जाता है कि इंस्ट्रक्शंस इन स्टेप बाय स्टेप्स, तो आप उसको मारोगे एल्गोरिथम मारोगे। व्हाट इज द एल्गोरिथम? ऑप्शन में कई सारे ऑप्शन आ जाएंगे जहां पे आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाई देगा। और क्या? इंस्ट्रक्शंस या प्रोग्राम भी बोल सकते हो। ये क्लियर हो रहा है? व्हाट इज द प्रोग्राम? प्रोग्राम इज द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। याद आ रहा है आपको? मैंने बताया था कि व्हाट इज, यहां पे क्या लिखा है? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। तो व्हाट इज द प्रोग्राम? प्रोग्राम इज सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। तो आपके क्वेश्चन में ये भी आ सकता है कि प्रोग्राम। क्लियर हो रहा है? हाँ नहीं तो क्वेश्चन में अगर एल्गोरिथम में सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन की जगह क्या लिख सकता है? प्रोग्राम राइट कर सकता है। प्रोग्राम डिस्क्राइब इन स्टेप बाय स्टेप नोन एज एल्गोरिथम। देखो पूछने का तरीका चेंज हो सकता है। अगर आपको मीनिंग पता है तो आप इजीली क्वेश्चन को क्या कर सकते हो? क्योंकि जब आपको पता होगा सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस का मतलब प्रोग्राम होता है, तो आप जो है आसानी से जवाब दे पाओगे। और छोटे-छोटे क्वेश्चंस हैं जो आपको 100 नंबर का एमसीक्यू आता है, आपको पता है 100 नंबर का एमसीक्यू आता है, जो आपके इन्हीं क्वेश्चंस से जो है आपका बनता है। जब आप क्लासेस जो कर रहे हो ना, जितना ज्यादा कंसंट्रेशन के साथ आप क्लासेस करोगे उतना ज्यादा आपके लिए जो है क्वेश्चन सॉल्व करना आसान होगा, बेनिफिट होगा। ठीक है? तो नोट्स सिर्फ इसलिए है, जो भी नोट्स आप लिख रहे हो वो सिर्फ रिवीजन करने के लिए आपको मेनली आप क्लास में बैठ के पढ़ाई कर रहे हो। समझ रहे हो ना? आप जो 2 घंटा 1.5 घंटा दे रहे हो पढ़ रहे हो, ये मत समझना कि मतलब यहाँ ये जाके घर असली घर पढ़ाई नहीं होगी। असली पढ़ाई यहाँ घर पे क्या मात्र रिवीजन, बस आपको रिवीजन करना। अगर कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी ऐसी चीज है जो आपको समझ में नहीं आ रही, तो यहीं पे क्लियर करना है। घर पे जाके क्लियर यहाँ पे होगी, घर पे जाके रिवीजन करना है। किसी को कोई भी डाउट, कोई भी समस्या, कोई भी प्रॉब्लम हो, तो चाहे प्रैक्टिकल में हो चाहे कॉन्सेप्ट में हो, आपको यहीं पे करना। प्लीज यहीं पे करके जाओ, घर पे जाके अपने माथा मत
दर्द कराओ, सिर्फ जाके आपको रिवीजन करना है, चीजों को रिपीट रिवीजन किस लिए करना है, पक्का हो जाए। जितना बार रिवीजन करोगे उतना वो पक्का हो जाएगा। ये नहीं लिख के बस छोड़ दिया और भूल गए, सालों बाद उसको देख रहे हो तो जाहिर सी बात है भूल जाएगा। प्रॉब्लम स्टूडेंट्स के लिए ही होती है कि वो पढ़ते हैं फिर रिवीजन करना भूल जाते हैं, याद भी करते हैं, चीजों को रट मारते हैं एकदम से और फिर उसका जीवन में रिवीजन नहीं करते। रिपीटेशन मतलब प्रैक्टिस होता है बेटा। प्रैक्टिकल में भी जो चीजें पढ़ाई जा रही है एक बार मत करो, कई बार उसको क्या करो, रिपीट करो, प्रैक्टिस करो, जिससे वो क्या हो जाए, एकदम पक्का हो जाए। कम से कम तो 5 टाइम्स प्रैक्टिस करो, 5 टाइम्स रिवीजन एंड 5 टाइम प्रैक्टिस। फिर देखो आपका जो स्किल है किस तरह से इंप्रूव होता है, किस तरह से बेहतर आपकी जो पर्सनालिटी है वो डेवलप होती है। तो ठीक है, हमने समझा एल्गोरिथम के बारे में। एल्गोरिथम क्या है, एक प्रोग्राम है जो स्टेप बाय स्टेप हम क्या करते हैं उसको डिस्क्राइब करते हैं। इस प्लान से हमारी जो कोडिंग है आसान हो जाती है। क्लियर है सब लोगों को एल्गोरिथम के बारे में? ठीक है, आगे हम लोग पढ़ेंगे। नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं हम लोग फ्लो चार्ट। हेडिंग लीजिए आप, फ्लो चार्ट, FLOWCHART, फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट क्या है? जैसे आपने एल्गोरिथम कहा कि प्लान है, वैसे ही फ्लो चार्ट एक मेथड है, एक प्लान है। फ्लो चार्ट का भी आप क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो प्लान बनाने के लिए, कोडिंग करने के लिए फ्लो चार्ट का भी आप यूज कर सकते हो। क्लियर हो ये बात? तो फ्लो चार्ट है क्या, उसमें सिंबल यूज करते हैं। क्या करते हैं हम लोग? सिंबल यूज करते हैं। तो समझ में आ रहा है? आज समझ में आ रहा है बेटा जो पढ़ा रहा हूं? ध्यान कहीं और लग रहा है। नहीं, मैं कई बार देख चुका हूं, ध्यान इधर उधर रहा है, अपनी बॉडी पे है, कहीं सोच रहे हो, सोच रहे थे कुछ लग रहा है, कुछ सोच रहे हो, सही बताओ? नहीं सर, जरूर कुछ सोच रहे हो, ठीक है? तो सब सोचना तो छोड़ दो तुम लोग, बस जीना सीखो यहाँ वर्तमान में, क्योंकि जो भी हमारे इमेजिनेशन है ना उससे हमको कुछ हासिल नहीं होगा। वो सब बेकार की चीज है। जो सोचते हो तुम ये हो जाएगा वो हो जाएगा, मुझे पता है कि आता है विचार, आता है आदमी के अंदर कुछ चीजों को देख के, वो विचार आपको ना हटाना है अपने। अभी क्या करना है, वर्तमान में जीना। जो कर रहे हो उसको अच्छे से, यही बस सीख लो, जो कर रहे हो उसको अच्छे से करना है, तो बहुत ज्यादा डिफरेंस आ जाएगा, बहुत ज्यादा सुधार हो जाएगा आपके एजुकेशन में, आपके पर्सनालिटी में, बहुत सारी चीजें। क्योंकि वो तो तुम बैठते हो यहाँ पे लेकिन हो गई हो, मैं बहुत देर से आपको ऑब्जर्व कर रहा हूं, आपका ही नुकसान है उसको, क्योंकि जो मैं बोल रहा हूँ ना वो आप नहीं सुन रहे, आप जो सुन रहे हो वो सुन रहे हो। सही बोल रहा हूँ ना? इसको सुधार करना ना बेटा, ठीक है? फिर मुझसे बना के आई कांटेक्ट, बाकी जो आई कांटेक्ट बना के होगा ना ध्यान नहीं जाएगा, जब इधर उधर देखोगे। ठीक है, अभी हम पढ़ने वाले हैं फ्लो चार्ट के बारे में। फ्लो चार्ट क्या है? फ्लो चार्ट भी जैसे एल्गोरिथम पढ़ा हमने, एल्गोरिथम की तरह ही एक प्लान है। क्या है? प्लान। इसको सिंबल में हम रिप्रेजेंट करते हैं, पिक्चर बना के क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। यह पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रोग्राम है। पिक्चर्स में, सिंबल्स में हम प्रोग्राम को क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो आप लिख लो, फिर समझाता हूं, सिंबल्स बना के फिर समझाऊंगा, पहले लिख लो कुछ। A flow chart is a symbolic representation. Sorry, एक मिनट. A flow chart is a graphical या pictorial, graphical या pictorial, PICTORIAL, ठीक है?
graphical a flow chart is a graphical pictorial representation of the program full stop. The pictures used in the flow chart are as following. Are as follows. जो पिक्चर्स हम यूज करते हैं उसको हम लोग देखेंगे। पहला हमारा जो सिंबल है, फर्स्ट जो सिंबल है हमारा, वो है स्टार्ट का सिंबल, जिसको हम बोलते हैं स्टार्ट। अरे अच्छा बन, मैं जितना खराब बना हुआ तो मेरे उतना ही खराब बना हुआ। सही बात। स्टार्ट, ये किसका सिंबल है? स्टार्ट का सिंबल। क्लियर है? इसको बना दो स्टार्ट। बाहर अच्छे से बना, काफी में अच्छे से बनना चाहिए ना, उसमें अच्छे से बना दो। सर्कल है नहीं बेटा, सर्कल नहीं, ओवल शेप। सर्कल तो ऐसे होगा ना, वो ये सर्कल है, वो भी लेना है, थोड़ा बहुत इधर उधर है, पर ठीक है, पता नहीं चल रहा है। ठीक है, इसके बाद जो सिंबल है हमारा, ये है इनपुट या आउटपुट का, इनपुट या आउटपुट। जो दूसरा है हमारा, ये पहला हमारा सिंबल, ये दूसरा सिंबल, इनपुट या आउटपुट। थर्ड सिंबल जो है हमारे पास रेक्टेंगल है। यहाँ पे क्या होता है? प्रोसेसिंग होता है। प्रोसेसिंग मींस यहाँ पे जो हम एडिशन करते हैं, गुणा करते हैं, भाग करते हैं, वो काम यहाँ पे होता है। प्रोसेसिंग का मीनिंग यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, लाइक addition, multiplication, divide, mod and etc. जो भी आपका कैलकुलेशंस है ना, यहाँ पे होता है, प्रोसेसिंग में होता है कैलकुलेशन। क्लियर है? चौथा सिंबल है हमारा डायमंड शेप है। ठीक है, यहाँ पे कंडीशन होता है। क्या होता है? कंडीशन। इफ यूज किए थे ना कंडीशन के लिए, तो यहाँ पे इफ आप यूज कंडीशंस, यानी कि इफ। ठीक है,
गया। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास ये पांचवा है फ्लो लाइंस। इसको हम बोलते हैं फ्लो लाइंस। फ्लो लाइंस, फ्लो लाइंस क्या करती है, एक सिंबल को दूसरे सिंबल से कनेक्ट करती है। फ्लो लाइंस में लिखना, फ्लो लाइंस कनेक्ट वन सिंबल टू अनदर सिंबल। फ्लो लाइंस कनेक्ट one symbol to another symbol। क्लियर है? और लास्ट है आपका कनेक्टर। सर्कल है कनेक्टर। हाँ, ये वन क्यों बता रहा हूँ आपको, कनेक्टर लिखो तो कनेक्टर बोलते हैं। कनेक्टर सिंबल से याद रखना बेटा, एग्जाम में ऐसे ही सिंबल बना के आया था, पूछता है कि ये किस चीज का बॉक्स है। एग्जाम में फ्लो चार्ट का सिंबल बना के आ जाएगा, पूछेगा कि ये क्या है, तो आपको बोलना होगा स्टार्ट का सिंबल। ये किसका सिंबल है, इनपुट या आउटपुट का सिंबल। ये किसका है, प्रोसेसिंग का सिंबल है या कैलकुलेशन का सिंबल। ये किसका है, कंडीशन का सिंबल। ये हमारा कनेक्टर है। कनेक्टर का क्या काम है, कनेक्टर का काम क्या है, जैसे मान लो आप फ्लो चार्ट बना रहे हो, अब ये फ्लो चार्ट क्या हुआ कि एक पेज पे नहीं है, दूसरे पेज पे चला गया। जहां पहला कनेक्टर जहां पे फिनिश होगा, जैसे मैंने पहला यहाँ पे हमारा भर गया था, यहाँ पे मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं कनेक्टर बना दूंगा। यहाँ पे जो है बहुत जगह कम बची है, मैं यहाँ पे बना के दिखा दे रहा हूँ आपको। तो ऐसे मैं गोला बना दूंगा और वन लगा दूंगा। इसका मतलब जो है हमारा जो नेक्स्ट पेज पे है, नेक्स्ट पेज पे VC कोडिंग के इसका जो चार्ट है वो कंटिन्यू है। फिर ऐसे ही जब सेकंड वाला पेज भर जाएगा तो वहां पे दूसरा क्या लिखोगे, यहाँ पे सेकंड। इसका मतलब दो कनेक्टर्स क्या हुए हैं, यूज हुए हैं अगले पेज पे इसको करने के लिए। क्लियर हो रही है बात को? सो कनेक्टर का काम क्या है, जो है कनेक्ट द फ्लो चार्ट्स टू अनदर पेज। तो कनेक्ट द फ्लो चार्ट, कनेक्टर कनेक्ट द फ्लो चार्ट टू नेक्स्ट पेज लिखना, नेक्स्ट पेज होता है। कनेक्टर कनेक्ट द फ्लो चार्ट टू द नेक्स्ट पेज। कनेक्टर कनेक्ट द फ्लो चार्ट to the next page। वो कैसे क्वेश्चन आता है प्रोसेसिंग जैसे अभी बता रहा हूँ, अब इसका एग्जांपल समझे ना। अभी तो हम लोग सिंबल के बारे में समझे, फिर इसका एग्जांपल लेंगे, कैसे हम इसको यूज करेंगे वो चीज समझेंगे। सिंबल का क्वेश्चन कैसे, हां सिंबल का क्वेश्चन कैसे, अरे यार पूरा सॉल्व दे जाओ, कैसे करेंगे बताएंगे ना। तो इसको समझ गया ना, तो क्या क्या चीजें समझ में आ गया ना। आज ज्यादा और अच्छे बेहतर से समझ गया जब क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, यूज करेंगे। क्लियर? तो एग्जांपल्स देखो, एग्जांपल create a flow chart, create a flow chart for adding two numbers। two numbers, two मतलब दो। एक फ्लो चार्ट बनाना है आपको, दो नंबर्स ऐड करने के लिए। मेरा उत्तर जी सर। सबसे पहले हमको क्या करना है, स्टार्ट करना है। क्या करना है, यही सिंबल बनाया था मैंने, तो यहाँ पे क्या लिखूंगा, स्टार्ट। इसके आगे मैंने बोला था कि एक सिंबल को दूसरे सिंबल से कनेक्ट करना हो तो हमको क्या यूज करना पड़ेगा,
फ्लो लाइन, क्या बोलते हैं इसको? Flow line. फ्लो लाइन, तो एरो को यूज करना पड़ेगा, इसको टेक्निकली हम फ्लो लाइन बोलते हैं। क्लियर? अब इसके बाद जो दूसरा स्टेप क्या होगा हमारा, इनपुट कराने का होगा, तो वेरिएबल्स लेना पड़ेगा आपको, तो इनपुट टू वेरिएबल्स, उसके लिए सिंबल कौन सा था? ये वाला सिंबल था, इनपुट x एंड यहाँ पे तुम मैसेज भी अपना क्या कर सकते हो, राइट कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे इनपुट नंबर्स इन x एंड y, x एंड y में अपना नंबर क्या करवा, इनपुट करो, यही होता है। सेकंड स्टेप में हम यही करते हैं। थर्ड स्टेप में क्या होगा, आप बताओ, अब क्या करें, आप ये बताओ। अब थर्ड स्टेप में हम क्या करने वाले थे, प्रोसेसिंग मतलब जोड़ना। तो कौन सा बॉक्स लगा है, प्रोसेसिंग बॉक्स ना, रेक्टेंगल वाला बॉक्स, तो थोड़ा टेढ़ा बन गया है। यहाँ पे सिंपल अब z इज इक्वल टू x प्लस y, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, कंडीशन तो है नहीं इस सवाल में, कंडीशन नहीं, अगर नहीं है तो हम क्या करेंगे, उसका यूज जबरदस्ती नहीं करेंगे। जब कंडीशन होगा तभी हम उस कंडीशन वाले सिंबल का यूज करेंगे, अगर नहीं है कंडीशन तो नहीं यूज करेंगे। क्लियर है सभी लोग? कंडीशन होगा तो यूज होगा, बट इस वाले सवाल में कंडीशन हमारे पास नहीं है, तो इसके बाद हमको क्या करना होगा, डिस्प्ले करना होगा, रिजल्ट को डिस्प्ले करें, यानी कि आउटपुट करना होगा। तो आउटपुट दिखाने का क्या सिंबल है, इनपुट या आउटपुट का सिंबल दोनों सेम ही है ना, तो आउटपुट के लिए भी यही वाला सिंबल हम क्या करेंगे, यूज करेंगे। खराब हो गया तो सही कर दो, और क्या डिस्प्ले रिजल्ट ऑफ z, और यहाँ पे एंड करने का। अच्छा यहाँ पे एक चीज मैंने दिखाना भूल गया, करेक्ट कर लूं, जो सिंबल बनाया था, स्टार्ट या एंड का सिंबल सेम ही होता है। वहां पे जो लिखवाया था मैंने, वो जो तो वहां पे स्टार्ट ऑब्लिक एंड दोनों का सिंबल सेम होता है, एंड एंड। ठीक, रजनीश समझ आया कैसे हम फ्लो चार्ट का यूज करेंगे अपने प्रोग्राम के लिए। तो इस तरीके से हम फ्लो चार्ट अपना क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। किसी कोई कंफ्यूजन हो बताओ, पाइथन कैसे बनाएंगे? अरे पाइथन में कैसे बनाओगे, प्लान है, पाइथन बनाओ, कैसे बनाओगे नहीं तुम, अभी क्या बताया, फ्लो चार्ट क्या है, प्लान है। यह हम कागज पे करना है, पेज पे करना है आपको, वहां पे नहीं कर सकते, ये कोडिंग नहीं है, यह प्लान है। आप समझो मेरी बात, मैं ये तो बोल रहा हूँ, समझा रहा हूँ तुमसे कि कोडिंग करने से पहले क्या करना पड़ेगा, प्लान करना पड़ेगा। प्लान करने के मेथड्स हैं, एल्गोरिथम बना सकते हो आप, फ्लो चार्ट बना, जो आपको मेथड सूट करता है, जो आपको अच्छा लगता है प्लानिंग करने के लिए, वो आप क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। तो फ्लो चार्ट प्लान है, कोडिंग नहीं है बेटा, ना समझ रहे हो ना, कोडिंग नहीं है। कोडिंग करने के लिए आपको प्रॉपर कोडिंग का जैसे करते हैं वैसे, पाइथन में कहाँ बना पाओगे ये सब, ठीक है। और बना भी पाओगे तो उसका अलग चीज है, वो तो मान लो कि बनाने के बना सकते हो, बट वो अलग चीज है, वो ये चीज नहीं है। फ्लो चार्ट को क्या करना है, आपको कागज पे लिखना, ठीक है। तो
इस तरीके से हम फ्लो चार्ट्स का क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। आगे देखेंगे, देखो हेडिंग को, हाँ इसको लो, इसको बना लो। कंडीशन है ही नहीं ना उसमें, इनपुट और आउटपुट का सिंबल सेम रहता है, ये एंड और स्टार्ट का भी सिंबल सेम रहता है। ठीक, कंडीशन जब रहेगा, जैसे कि आपको वोट वाला दिया था तो उसमें कंडीशंस की रिक्वायरमेंट हो गई, पहले क्या करा हुआ, इनपुट करा हुआ है इज, ठीक है। तो ऐसे जो कंडीशंस आएगी तो जो है आप वहां पे कंडीशंस का यूज कर सकते हैं। आगे फ्लो चार्ट का चैप्टर भी है, तो उसमें और ज्यादा मतलब अभी आपको सिंपल इंट्रोडक्शन हो रहा है, आगे फ्लो चार्ट का एक चैप्टर भी है, तो उसमें बना के देखेंगे कुछ एग्जांपल्स के। समझ में आ गया सबको फ्लो चार्ट? ठीक है, आगे लिखो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। हाँ, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। Programming languages, actually programming languages are classified into as follows. Languages are Classified as follows. Programming languages are classified as follows. या as follows, ठीक है। पहला ट्रिपल एल, ट्रिपल एल का मतलब लैंग्वेज। लो लेवल लैंग्वेज क्या है? लो लेवल लैंग्वेज जो है 1 and 0 की भाषा है जो मशीन को समझ में आती है, ठीक है। इसीलिए इसको हम मशीन लेवल लैंग्वेज भी बोलते हैं, या मशीन लैंग्वेज हम इसको बोलते हैं, ठीक है। लिखो लो लेवल लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेज is also known as machine language, machine language known as machine language, हो गया। नेक्स्ट पॉइंट इसी में, it is the combination code of, it is मतलब इसी का ट्रिपल एल का है, ट्रिपल एल इज द कॉम्बिनेशन कोड ऑफ, इट इज लिख सकते हो आपको जो बेटा
It is the combination code of 1 and 0. 1 and 0. For example, capital A. For example, capital A can represent it. Capital A can represent it in machine language. In machine language, dash. In machine language, उसके आगे dash दे के लिखो आप 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 clear है? What is this? This is the low level language. It is also known as, next point है, it is also known as binary language. It is also known as binary language. It is also known as binary language. इसको हम बाइनरी लैंग्वेज भी बोलते हैं. नेक्स्ट पॉइंट लिखो. हाँ, इसी का ट्रिपल एल का ही है. ट्रिपल एल इज मशीन डिपेंडेंट लैंग्वेज. ट्रिपल एल इज मशीन डिपेंडेंट language, comma, means you cannot run on another platform if the software developed by triple L. फुल स्टॉप. इसका क्या मीनिंग है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द डिपेंडेंट? मशीन डिपेंडेंट का मतलब क्या है? मशीन डिपेंडेंट का मतलब ये है कि बोलो भाई, बोलो बेटा, कोई दिक्कत नहीं. क्या बोलो? मशीन जो डिपेंडेंट है वो लेना चाहिए. मशीन डिपेंडेंट लैंग्वेज का मतलब ये है कि सपोज दैट तुमने ट्रिपल एल में, पहले तो बहुत प्रोग्रामिंग करना कठिन है. इसमें ट्रिपल एल में सॉफ्टवेयर बनाना कठिन है, सबके बस की बात नहीं है. और पुराने समय में ट्रिपल एल का लोग यूज करते थे कोडिंग करने के लिए. अभी हम तो हाई लेवल लैंग्वेज यूज करते हैं क्योंकि इजी है, आसान है. बट ट्रिपल एल में मान लो प्रोग्रामिंग बनाते हो तो उसके सामने समस्याएं क्या आती हैं? समस्या ये आती है कि सपोज दैट आपने विंडोज के लिए सॉफ्टवेयर बनाया है. क्लियर है? ट्रिपल एल में विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए आपने बना दिया सॉफ्टवेयर, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड बना दिया आपने. क्लियर? तो जो आपने कोडिंग किया हुआ है वो सिर्फ विंडोज पे ही इंस्टॉल होगा, लाइनक्स पे इंस्टॉल ही नहीं होगा, मैकिंटोश पे इंस्टॉल ही नहीं होगा. प्रॉब्लम आ जाती है. दिक्कत ट्रिपल एल पे करते हैं तो बहुत प्रॉब्लम्स आती है.